नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून लाए जाने के 1 साल बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में सीकर में भी कलेक्ट्रेट स्थित सांसद कार्यालय पर विरोध जताने मोर्चे के लोग पहुंचे। किसानों का खेती बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ अभियान आज पीपे बजाने के साथ शुरू हुआ। कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर नारेबाजी कर विरोध जताया। कृषि कानून की प्रतियों को जलाकर काले घड़े में डाला, फिर घड़े को फोड़ा गया। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज झुंझुनू के दौरे पर आए। इस दौरान सर्किट हाउस में एएनएम जीएनएम 2013 नर्सिंग भर्ती के वंचित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति सूची जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने इस अवसर पर जयपुर के 22 गोदाम पर अनशन तुड़वाने की भी प्रभारी मंत्री को याद दिलाई। कोरोना काल में प्रदेश भर में भाजपा के सेवा ही संगठन के सेवा कार्यों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीकानेर संभाग की वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर पार्टी ने देश व प्रदेश भर में भोजन, राशन पानी, दवाइयां इत्यादि को लेकर जरूरतमंदों की मदद की। इसी तरह दूसरी लहर में चिकित्सा सुविधाओं, राशन, भोजन इत्यादि मदद को लेकर पार्टी ने सेवा के कार्य किए। शराब तस्करी में सिरोही पुलिस के गठजोड़ का मामला सामने आने के बाद विजिलेंस और एसओजी ने जांच शुरू कर दी है। अब सिरोही पुलिस भी एसीबी की रडार पर आ गई है। एसपी हिम्मत अभिलाष टांक के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगने की शिकायत के बाद ही एसीबी ने हेड कांस्टेबल तेजाराम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में की जाएगी। सिरोही में 30 मई को प्रदेश के 5 आबकारी अधिकारियों की ओर से हुई बड़ी कार्रवाई के बाद से स्थानीय पुलिस पर लगातार मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। अस्पतालों के कोरोना वार्ड में बेड खाली होते जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के 1 दर्जन मरीजों की मौत तो सिर्फ एमडीएम अस्पताल में हुई है। एमडीएम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 63 मरीज इलाज करवा रहे हैं, जिनमें 57 मरीजों की सर्जरी कर ब्लैक फंगस पार्ट को हटाया गया है। लेकिन ब्लैक फंगस के कारण 1 दर्जन मरीज काल के गाल में समा गए हैं। प्रदेश भर में 2 जून को 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस की मौजूदगी के बीच शुरू हुए मॉडिफाइड अनलॉक के बाद बाजारों में सामने आ रही भीड़ की तस्वीरें डरावनी हैं। मार्च 2020 के बाद 15 माह के दौरान सरकार ने ऐसा पहली बार किया है, जबकि इतने केसों की मौजूदगी के बावजूद अनलॉक का फैसला लिया गया। लेकिन जिस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं, उससे आने वाले 15 दिनों बाद फिर से संक्रमण के स्प्रेड होने की आशंका खड़ी हो गई है। रेनवाल के निकट जोबनेर नगर पालिका परिसर में जन अनुशासन समिति की बैठक तहसीलदार हरि सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जोबनेर के बाजार खुलने पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम लगाते हुए बाजार खोलने पर उपायों पर चर्चा की गई एवं व्यवस्थित रूप से बाजार खोलने एवं गाइडलाइन के अनुसार बाजार खोलने पर चर्चा की। गुड़ा थाने में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि एक राय होकर उसके घर में घुसकर मारपीट की, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया और 50,000 रुपए छीन कर ले गए तथा जान से मारने की धमकी देकर गए। झुंझुनू कोतवाली थाने में विमला देवी ने राणा सर के रंजीत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि आरोपी ने उसके बैंक खाते से धोखाधड़ी करके दस्तावेज तैयार करवाकर 5 लाख रुपए निकाल लिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश नारायण द्वारा 2 दिन पहले हरियाला झुंझुनू के नाम से एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर सघन वृक्षारोपण करवाया जाना है। इस चिन्हित स्थलों में से एक स्थल को पंचायत सरपंच द्वारा गोद लेकर फलदार एवं छायादार पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के बाद संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा इस वृक्षारोपण स्थल पर पौधों की देखभाल, निगरानी एवं सुरक्षा की जाएगी। इसी मुहिम को लेकर आज जिले के कई सरपंच आगे आए। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज 1 दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कोविड प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने आने वाली तीसरी लहर को लेकर भी दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस का प्राथमिक स्तर पर झुंझुनू में ही इलाज हो,
इसकी व्यवस्था करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर जिले की पॉजिटिविटी रेट को 5% से भी कम बताया। साथ ही उन्होंने पेयजल को लेकर अधिकारियों को कड़ी हिदायत भी दी। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय चूरू द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम संबंधित सामग्री जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की उपस्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरू को भेंट की। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में आज कोविड-19 के सैंपलिंग के लिए शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कस्बे के दुकानदारों एवं अन्य की सैंपलिंग की गई। एसडीएम और बीसीएमओ डॉक्टर शीश राम सहित अन्य पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी 2 वर्षों में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021 से 22 और वर्ष 2022 से 23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। संपूर्ण क्रांति दिवस पर पिछले वर्ष मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों के अध्यादेश लागू करने वाले दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामचंद्र कुलहरी के नेतृत्व में सिंघाना पंचायत समिति कार्यालय के सामने लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए तीनों कृषि कानूनों की होली जलाई। भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि सोमवार से दफ्तर खोले जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लास 1 और इससे ऊपर की श्रेणी के अफसर 100% आएंगे। इससे नीचे का स्टाफ 50% रहेगा। प्राइवेट दफ्तरों में 50% की अनुमति रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण कुल 646 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए ने कहा कि महामारी की पहली लहर में 748 डॉक्टरों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर के दौरान 23 डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया है। नागिन 3 फेम पर्लवी पुरी को देर रात वसई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर्लवी पुरी पर एक नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पर्ल को पॉक्सो के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, शेखावाटी की